नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका लक्ष्य जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया हुआ है और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का होना चाहिए था, लेकिन मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण लेक्चर ले रहा हूँ, शैव धर्म, क्योंकि उसके बाद हम एक नए चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, मौर्य काल में हम प्रवेश कर जाएंगे। और आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसको समझा होगा। जिन्होंने देखा उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हालांकि लाइक कमेंट शेयर बहुत कम आए हैं। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मैं अपने एफर्ट से बढ़ा रहा हूँ, आप लोग कम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको बढ़ाएं। मोटिवेशन के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें की जा रही है। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा क्योंकि इट्स माई ड्यूटी। और आपको अपनी ड्यूटी याद रहे ना रहे, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से याद है। तो लेकिन अगर एक भी आदमी कोई इसका बेनिफिट हुआ है तो मैं मानता हूँ कि मेरा लेक्चर सक्सेसफुल है। बाकी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था, उसी क्रम में आज ये दूसरा लेक्चर है, शैव धर्म। क्योंकि वैष्णव और शैव धर्म के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, आधा अधूरा जानते हैं। तो उस क्रम में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एनीवेज, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक कौन सा करेंगे। आज हम शैव धर्म करेंगे। उसके बाद हमारा जो पूर्व मौर्य काल है, पूर्व मौर्य काल है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राजनीति व्यवस्था हम देख चुके होंगे, सामाजिक देख चुके, धार्मिक देख चुके होंगे, आर्थिक देख चुके होंगे, सॉरी। और ये धर्म का आखिरी टॉपिक है शैव धर्म, क्योंकि इसमें हमने जैन कर लिया, बौद्ध कर लिया और वैष्णव धर्म कर लिया। और आज जो हम करेंगे वो शैव धर्म करेंगे। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि ये क्लास यूपीएससी के लिए, यूजीसी के लिए, खासकर यूजीसी के लिए मैं बता देता हूँ, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टॉपिक्स हैं ये दोनों, वैष्णव और शैव। इतना डीपली जाके हमने किया है इसको। यूपीएससी, पीसीएस के लिए, जैसे एचसीएस वगैरह है, इसके लिए है। उसके अलावा एसएससी के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरी चीज़, पीसीएस में पंजाब पीसीएस का फॉर्म्स आ चुका है, जिसका पंजाबी सब्जेक्ट था 10th में, अगर एज ए सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ा है तो वो अप्लाई कर सकता है। काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हुई है, तो डेफिनेटली उन्हीं के क्रम में ये सारी चीज़ें हम चलेंगे। तो शैव धर्म को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैव धर्म की एक क्वालिटी है। शैव धर्म की क्वालिटी ये है कि ये वैष्णव से कैसे डिफरेंट है। ये दो तरीके से वैष्णव से डिफरेंट है। वैष्णव की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी वो थी अवतारवाद, कि बहुत सारे हमने उसमें अवतार पढ़े थे कि ये वैष्णव एक था लेकिन उसके विभिन्न अवतार थे। जैसे जिसमें मैंने बताया था कि मत्स्य अवतार था, वामन अवतार था, वराह अवतार था, राम, बुद्ध, कृष्ण, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर शैव धर्म की बात करूँ तो यहाँ अवतारवाद नहीं है, शिव का कोई अवतार नहीं है। शैव के धर्म के जो प्रधान हैं वो शिव हैं। शैव धर्म के प्रधान शिव जी भगवान, ये इसके प्रधान हैं। दूसरी चीज़, वैष्णव में अवतार था लेकिन शैव में अवतार नहीं है। सिर्फ एक अवतार आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत आगे जाके, और इतना फेमस अवतार नहीं है। तो उसकी चर्चा हम करेंगे कि कौन सा है। लेकिन यहाँ जो शिव में है संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अवतारवाद है तो यहाँ कंसेप्ट संप्रदाय का आ जाता है कि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे, तो हम इनके बारे में पढ़े भी गए। दूसरी चीज़, वैष्णव धर्म से ये कहीं ज़्यादा पुराना धर्म है। वैष्णव से अगर देखा जाए तो कंसेप्ट के मामले में शैव पुराना है, प्राचीन है, प्राचीन धर्म माना जाता है शैव धर्म। ये इससे कंपैरेटिवली में ये है, तो ये चीज़ हमें पता है। अब इसी क्रम में हम शैव धर्म को किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, शैव धर्म को हम मेनली 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 पॉइंट्स में। अब शैव धर्म को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, विभिन्न कालों में शैव धर्म की स्थिति क्या थी, कौन मानने वाले थे, क्या थे।
धर्म की स्थिति, एक ये चीज हमें देखने, विभिन्न कालों में शैव धर्म की स्थिति। दूसरी चीज, जिस तरीके से वैष्णव थे, वैष्णव धर्म में मैंने बताया था कि वैष्णव धर्म की बुनियाद संतों ने रखी थी, बाद में आचार्य आ गए थे। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, संतों का कंसेप्ट है कि संत क्या थे और आचार्य थे इसमें भी। तो वहाँ तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से संत थे, ठीक है। और मैंने बताया था कि संत जो है और आचार्य हैं, आचार्य प्री मिडविल हिस्ट्री का टॉपिक है 800 से 1200 ईस्वी तक के बीच में, ये टॉपिक यहाँ का है। संत जो हैं, संत अब हैं, ये संत बुनियाद रखेंगे, वैष्णव धर्म की बुनियाद भी संतों ने रखी थी। सेम इसी प्रकार के शैव संत भी होंगे। हमने वैष्णव संतों को जाना था, शैव संतों को आज हम जानेंगे। तो प्रमुख संत हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, शैव संतों के बारे में, शैव संतों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज इसमें जो पढ़ेंगे, विभिन्न कालों में शैव संत और प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख प्लस अन्य संप्रदाय, ये दो पार्ट्स में मैंने संप्रदायों को डिवाइड किया है, एक तो प्रमुख संप्रदाय और एक अन्य संप्रदाय। तो कम से कम प्रमुख संप्रदाय आप जरूर याद करें, हालांकि अन्य में भी कोई खास ज़्यादा इतना दिक्कत है नहीं। तो इसी क्रम में हम विभिन्न कालों में शैव धर्म की स्थिति देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि शैव धर्म वैष्णव धर्म से पुराना है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो दो टॉपिक्स आपके साथ हो जाते हैं और आप कभी दोनों को भूलेंगे नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कंपैरेटिव स्टडी करो, डाटा बनाओ। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, मेंस में भी रोल प्ले करेंगी और प्री में भी रोल प्ले करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शैव धर्म में हमें ये देखना है कि ये मैंने अभी बताया कि प्राचीन है। वैष्णव धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? वैष्णव धर्म की शुरुआत वैदिक काल से होती है, ठीक है, जबकि शैव धर्म की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है, सिंधु सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। कैसे? आपको याद होगा पिछला, अगर क्या होगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए खासकर, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो बहाना है कि हम जुड़े यहाँ से, लेकिन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाई थी मैंने, प्राग ऐतिहासिक काल से, तो आपको पता होगा कि एक मोहनजोदड़ो से मोहर मिली थी। से मोहर, और इस मोहर को देखिए, एक चीज, चलो अभी मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है, और ये मोहर किसने खोजी थी? ये मैके द्वारा खोजी गई थी, मैके द्वारा खोजी गई थी। और मार्शल ने इसे, इस मोहर पे एक आकृति छपी हुई थी और मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा। आदि का मतलब ये कंप्लीट शिव नहीं है, लेकिन शिव जैसा ही है, तो शिव का आदि रूप कहा, शिव का आदि रूप कहा। ये चीज आपको पता होगी कि शिव का आदि रूप, मार्शल ने इसे कहा था। क्या थी इस मोहर की क्वालिटी? इस मोहर की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो मोहर की विशेषताएं, मोहर की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है कि त्रिमुखी वाला सिर, त्रिमुख वाला सिर है इसका, ठीक है जी, 3 मुख हैं। दूसरी तरफ दाएं हाथ में इन्होंने किसको रखा हुआ है? दाएं हाथ में हाथी व बाघ को, दाएं हाथ में हाथी व बाघ, क्योंकि ये दोनों ताकतवर बताए थे। और बाएं हाथ में गैंडा और नीचे लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी बेचारी कमज़ोर होती है। तो ये चीज़ है। तो दाएं हाथ में हाथी व बाघ, बाएं हाथ में इन्होंने गैंडा व एक और है भैंसा, इनको रखा हुआ है। बाएं थोड़ा सा कमज़ोर हाथ होता है, तो त्रिमुख वाला सिर, दाएं हाथ में हाथी व बाघ, बाएं हाथ में गैंडा व भैंसा, नीचे लोमड़ी इन्होंने रखी हुई है। तो ये इस मोहर की डिस्क्रिप्शन थी, जो मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा और त्रिमुख वाला सिर था। तो ये डिस्क्रिप्शन थी। तो यहाँ से शैव धर्म की शुरुआत मानी जाती है। मतलब ये अंग्रेजों को भी पता था कि एक शिव भगवान है,
तो यहाँ से इनकी शुरुआत हुई और बाद में, जबकि वैष्णव की शुरुआत मैंने बताया था वैदिक धर्म से हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, वैदिक काल में क्या शुरुआत थी, वैदिक काल में शैव धर्म की क्या सिचुएशन थी। वैदिक काल को अगर मैं देखूं तो पूर्व वैदिक काल की बात करता हूं। देखिए, शिव को पूर्व वैदिक काल में रुद्र कहा गया है, मतलब अभी शिव नहीं है, ये भी रुद्र हैं और इनकी जो साम्यता है वो शिव से थोड़ी बहुत मिलती है, शिव से मिलती जुलती है। तो यहां पे शिव को क्या कहा गया, रुद्र। रुद्र, इसके अलावा शिव के बहुत सारे नाम यहां पे बताए गए हैं शिव के, जैसे कि रुद्र मैंने बताया, इसके अलावा ईशान बताया, त्र्यंबक बताया, इसके अलावा रुद्र, ईशान, त्र्यंबक, भव, सर्व, ये जितने भी नाम हैं ये शिव के नाम हैं कि रुद्र, ईशान, त्र्यंबक, भव, सर्व, ये नाम सब शिव के पूर्व वैदिक काल में इन्होंने बताया है इनको। एक चीज। दूसरी चीज, अब जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में रुद्र और शिव का समन्वय हो जाता है, यानी कि अब रुद्र शिव बन जाते हैं, रुद्र व शिव का समन्वय, यह आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो ये एक कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब बात आ जाती है रुद्र और शिव का समन्वय आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि घरों में हम शिव की पूजा करते हैं, यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो शिव की मूर्ति की तो करते ही करते हैं, लेकिन शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। तो ये शिवलिंग का सबसे पुराना जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, शिवलिंग पूजा का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो शिवलिंग पूजा का जो कंसेप्ट है, शिवलिंग पूजा की पहली चर्चा आपको कहाँ देखने को मिलती है, चर्चा मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। एक चीज तो यहां ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, महाभारत में, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग पूजा का उल्लेख है, अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग पूजा का उल्लेख है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि शिवलिंग पूजा का पहली चर्चा आपको मत्स्य पुराण में मिलती है, दूसरी चर्चा महाभारत के अनुशासन पर्व में यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर इसी प्रकार से मैं आऊँ तो आपने पातंजलि का नाम सुना होगा, बाबा रामदेव वाला नहीं, पातंजलि का महाभाष्य। अब यहाँ पे मत, शैव मत, विभिन्न प्रकार के मत थे। तो पहला जो मत था शैव मत का उल्लेख कहां पर किया गया है, वो पातंजलि के महाभाष्य में शिव, इसका नाम था शिव भागवत या शैव भागवत, सॉरी, शिव पुराण में शिव भागवत, शिव भागवत में देखने को मिलता है। यहाँ पे किसका उल्लेख मिलता है, शैव संप्रदाय का, शैव मत का पहला उल्लेख। तो शैव मत का पहला उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज कौन से में, पातंजलि के महाभाष्य के में शिव भागवत में शैव मत का पहला उल्लेख मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पॉइंटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम से कम बर्बाद हो। आप इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में वीडियो से सुन के आप लिख सकते हो इसको। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिला कि शैव मत का। अब शैव संप्रदायों की बात आ जाती है कि शैव संप्रदायों का जिक्र कहाँ पर किया गया है, तो इसमें हम बात करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि मेगास्थनीज थे, 4वीं सदी के ईसवी पूर्व के आसपास थे। उन्होंने शिव को क्या कहा था, पिछली बार मैंने बताया था कि इन्होंने शिव को डियोनिसिस कहा था और विष्णु को क्या कहा था, इन्होंने हेराक्लीज कहा था। तो ये बात है। तो मेगास्थनीज ने 4वीं सदी ईसवी पूर्व शिव संप्रदायों की चर्चा की है।
सदी में चौथी सदी ईसा पूर्व इन्होंने किसकी चर्चा की है? इसकी शिव संप्रदायों की या शैव संप्रदायों की चर्चा की है। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ फैक्चुअल सी चीज़ें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस में। तो शैव पे अगर पूरा नोट आ जाता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। देखो हिस्ट्री की सबसे बड़ी, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर हिस्ट्री है। फैक्ट्स आपके मजबूत है, कंसेप्ट पता है, तो आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। मैथ्स की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप कुछ भी लिखो, हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं। आपके व्यूज़ कुछ अलग हो सकते हैं, एग्जामिनर के व्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो मेगास्थनीज ने चौथी सदी में शैव संप्रदायों का उल्लेख किया। दूसरी चीज़, अगर मैं शिवलिंग की प्राचीनतम मूर्ति की बात करता हूँ या पहले शिव संप्रदाय का बात करता हूँ कि पहला शिव संप्रदाय कौन सा था, तो चेदी देश में, चेदी देश, चेदी देश में, ये चेदी देश है कहाँ? ये उड़ीसा पर है। यहाँ पे मत मयूर जो शैव संप्रदाय है, ये इसका उल्लेख किया गया। ये पहले शिव संप्रदाय का उल्लेख, पहले शैव संप्रदाय का उल्लेख कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको मत मयूर शैव संप्रदाय है, ये कहाँ पर उल्लेख किया है? चेदी देश में, जो उड़ीसा है आज के दिन, तो वहाँ पर पड़ेगा। तो इसका उल्लेख यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं शिवलिंग की बात करूँ, सबसे प्राचीनतम शिवलिंग कौन सा कहाँ मिला है? प्राचीनतम शिवलिंग कौन सा है? तो प्राचीनतम शिवलिंग है गुड्डी मल्लम, गुड्डी मल्लम। और ये रेणुगुट्टा स्थान है। ये रेणुगुट्टा कहाँ पे है? उस टाइम का मैसूर और आज का तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे इसमें आपको यहाँ मतलब प्राचीनतम शिवलिंग गुड्डी मल्लम रेणुगुट्टा, जो मैसूर है उस समय का, आज़ादी से पहले मैसूर एक राज्य होता था, तो वहाँ पर, और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के सीमांत पे है। तो ये प्राचीनतम शिवलिंग का उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है। और आगे इसी क्रम में देखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक आपको पता होगा कुषाण शासक होते थे, कुषाण शासक, इनमें एक नाम है विमकड़फिसेस, विमकड़फिसेस, विमकड़फिसेस और हुविश्क। अब इस हुविश्क की चर्चा मैंने वहां भी की थी। इसके बारे में मैंने बताया था कि एसएससी के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके लिए तो है ही है इम्पॉर्टेंट। किसके लिए भला? आपके यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, अदर पीसीएस एग्जाम्स के लिए, कि ये वैष्णव व शैव दोनों था। वैष्णव को भी फॉलो करता था, व शैव को भी, वैष्णव एवं शैव दोनों को फॉलो करता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, विमकड़फिसेस या कुषाण शासकों की क्या थी? ये जो मोहरे या सिक्के जो इन्होंने चलाए थे, आपको पता होगा कि कुषाणों की क्या क्वालिटी थी। इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के चलाए थे। सोने व तांबे के सिक्के चलाए थे। और इस सोने व तांबे के सिक्कों की क्या क्वालिटी थी कि सोने, इनकी एक पर या तो शिव की मूर्ति, शिव की प्रतिमा मिलती है, प्लस नंदी की मूर्ति मिलती है। नंदी जो शिव के बैल कहे जाते हैं, तो शिव की प्रतिमा में नंदी की मूर्ति मिलती है। ये कुषाण शासकों की क्वालिटी, विमकड़फिसेस और हुविश्क के सिक्कों की। और मैंने बताया कि इन्होंने सोने के नीक चलाए थे। इसी प्रकार से आपने कालिदास का नाम सुना होगा।
कालिदास, कालिदास ने एक रचना की थी कुमार संभव की, और ये कुमार संभव किस पर थी? आपको पता होगा कि भगवान शिव के एक पुत्र होते थे कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय, कार्तिकेय स्कंद, तो ये उनके ऊपर थी, जिनका अन्य नाम कुमार कहा जाता है, कुमार या कार्तिकेय, कार्तिकेय स्कंद। तो ये इसके ऊपर थी, कुमार संभव ने जो लिखा था कुमार और कार्तिकेय स्कंद के ऊपर थी। तो यहां से भी आपको पता लगता है कि शैव धर्म में लोगों की आस्था थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं वास्तविकता अगर देखी जाए, शैव धर्म का जो प्रारंभ है वो शुंग व सातवाहन शासकों में होता है, और ये गुप्त काल तक काफी ज्यादा मतलब चरम पर चला जाता है। तो शुंग व सातवाहन शासकों से इसका प्रारंभ माना जाता है। अगर शुंग व सातवाहन शासकों में से शैव धर्म का प्रारंभ और ये एंड गुप्त काल तक, गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पर था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुंग व सातवाहन शासकों से प्रारंभ माना जाता है और गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पर होता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी की बात करूं गुप्त काल की, गुप्त काल में एक और कंसेप्ट आता है। एक तो गुप्त काल में त्रिमूर्ति का कंसेप्ट आता है, जो 3 मूर्तियां होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसकी पूजा प्रारंभ होती है। दूसरा अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति पूजा व प्लस अर्धनारीश्वर, शिव के इस रूप की ओर पूजा होती है, अर्धनारीश्वर की पूजा। अब ये अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर आपको पता होगा कि शिव व पार्वती का मतलब की मूर्ति होती है, यानी कि आधे शिव आधे वो पार्वती होती है। तो उनके तारतम्य पर आधारित है, यानी कोऑर्डिनेशन पर आधारित। और ये कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है ये गुप्त काल में बेहतरीन देखने को मिलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनका क्या कंसेप्ट आता है। उसके बाद ऐसे ही तो यानी कि शिव व पार्वती के समन्वय पर, शिव व पार्वती के समन्वय पर, के तारतम्य पर आधारित है, शिव व पार्वती के तारतम्य पर आधारित है। तो ये एक कंसेप्ट आपको और देखने को मिलता है कि यहाँ पे गुप्त काल, त्रिमूर्ति पूजा, अर्धनारीश्वर, शिव एवं पार्वती जो के तारतम्य यानी समन्वय पर, जो गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक गुप्त राजा होते हैं। अगर कुमार गुप्त की बात करूं, आपको पता ही होगा कि गुप्त राजाओं की थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बता देता हूं। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चलो इसको हम गुप्त काल में ही देखेंगे, चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा था, और वैष्णव धर्म में हमने इसका मतलब डिस्कशन भी किया था। इसके अलावा कुमारगुप्त। तो ये राजा हैं, ध्यान रखना है। फिर स्कंदगुप्त होते हैं, और इस तरीके से तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, तो ये सारी चीज़ हैं। तो ये जो कुमारगुप्त हैं इनके अभिलेख, एक करमदंडा, करमदंडा व को अभिलेख, ये कहाँ पर हैं? को अभिलेख ये इलाहाबाद में है। यहाँ पे शैव धर्म का उल्लेख है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुमारगुप्त के करमदंडा व को अभिलेख में इलाहाबाद में, यहाँ पे शैव धर्म का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम गुप्तोत्तर काल में आते हैं तो यहाँ पर
कई और राजाओं की बात करूं तो मैं जैसे कि एक मान लो आपने सुना होगा, हर्ष के बारे में सुना होगा, शशांक के बारे में सुना होगा, शशांक, हर्ष। उसके अलावा आपने एक मैत्रक वंश होगा, इनके बारे में सुना होगा। शशांक कौन थे? शशांक ये बंगाल के राजा होते थे और ये कट्टर शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और इन्होंने, आपको पता होगा कि बोधि वृक्ष को कटवाया था, ठीक है। और शशांक ये हर्ष है। हर्ष आपको पता है इनका जो साम्राज्य था थानेश्वर हरियाणा में था। और हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, इनकी जो हत्या थी। और मैत्रक वंश ये थे जहाँ हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई थी, ठीक है। कन्नौज में इनका साम्राज्य था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वैसे हरियाणा जीके में करवाई भी हुई हैं, कुछ हद तक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हुए हैं, तो दिक्कत इतनी आपको आएगी नहीं कि नाम सुनने में। तो ये तीनों भी शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया था कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको इन्होंने कटवा दिया था। काफ़ी कट्टर समर्थक थे ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शैव धर्म को मानने वाले थे, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो अगर आपने एक नाम सुना होगा, और जैसे कि पाल, सेन, चंदेल। चंदेल कौन है? ये राजपूत हैं, ये बंगाल के हैं। तो ये भी शैव धर्म को मानने वाले लोग हैं, शैव धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसका भी आपको पता होगा कि क्या कुछ कंसेप्ट था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। और इसी क्रम में एक आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, भोज। तो भोज जो आपने कहावत सुनी होगी, उसी भोज की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे भोज, वो बहुत सारे भोज हैं, जैसे मिहिर भोज हैं। ये मिहिर भोज राजपूत के गढ़वाल वंशी हैं, लेकिन फिलहाल हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम परमार राजा भोज की बात कर रहे हैं। तो ये भी शैव धर्म के तगड़े समर्थक थे, मतलब शैव धर्म को मानने वाले थे, कट्टर समर्थक थे। ये ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, फिलोसफर एज वेल एज द राइटर। तो दार्शनिक भी थे और राइटर थे, लेखक थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी, तत्व परीक्षा। तो परमार राजा भोज, राजा भोज, इनकी जो रचना थी वो थी तत्व परीक्षा। ये आपको ध्यान रखनी है कि तत्व परीक्षा परमार राजा भोज की रचना थी। उसके अलावा अब बात करते हैं, एक और राजा थे, हूण शासक होते थे एक, मिहिरकुल। मिहिरकुल ये भी शैव धर्म के मतलब समर्थक थे। और दूसरी चीज, इनकी जो मोहर थी या सिक्के थे, सिक्कों पर एक साइड तो नंदी की तस्वीर छपी होती है, दूसरी साइड लिखा होता जयंतु वृषभ। जयंतु वृषभ यानी कि ऑक्स विक्ट्री, यानी कि बैल की विजय। तो इससे कहीं ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी रहे थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न राजाओं ने शैव धर्म को प्रोत्साहित किया, शैव धर्म को माना और उनका प्रचार प्रसार किया। तो इस आधारों पर, क्योंकि आधार हमारे पास है, इतने सारे एविडेंसेस हैं, तो उस बात पे इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि क्या कुछ था इसके बारे में। अब हम इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है वो करते हैं कि संत कौन थे, संतनाचार्य कौन थे, और जो दक्षिण में संत थे उनको, शैव संतों को, उनको क्या कहा जाता था और उनके बारे में। संत, देखिए मैंने बताया था दो चीज होती है, एक संत और एक आचार्य। आचार्य हमारा फिलहाल यहाँ टॉपिक नहीं है, ठीक है। आचार्य को हम प्री मिडविल हिस्ट्री में करेंगे और भक्ति काल में करेंगे। 800 से 1200 ईस्वी में जब प्री मिडविल हिस्ट्री होगी तब हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। और आचार्य होते क्या हैं? अगर मैंने पिछली बार आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि आचार्यों और संतों में क्या है। संत किस चीज़ पे? संत भक्ति पर फोकस करते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वो भक्ति है, ठीक है। और आचार्य क्या होते हैं? ये तर्क
और दर्शन का सहारा लेकर धर्म की व्याख्या करते हैं। तो आचार्य तर्क एवं दर्शन का सहारा लेकर किसकी व्याख्या करेंगे? धर्म की व्याख्या करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि तर्क एवं दर्शन का सहारा लेकर जो धर्म की व्याख्या करता है वो आचार्य कहा जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा संत कौन होते हैं? संत मैंने बताई अभी। अच्छा, यहाँ पे हमें फोकस करना है संत। अच्छा, दूसरी चीज जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में इन संतों को क्या कहा जाता था? इन्हें शैव संत कहा जाता था, शैव संत कहा जाता था। लेकिन दक्षिणी भारत में जिस तरीके से वैष्णव संतों को क्या कहा गया था? अलवार कहा गया था। यहाँ पे वैष्णव शैव संतों को नयनार कहा गया है। तो उत्तर भारत में शैव संत कहा जाता है, वहीं इन्हें दक्षिणी भारत में नयनार कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी छोड़िए, आजकल तो ग्रुप डी हरियाणा एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको चीज़ों को ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यूजीसी की क्लास है, यूपीएससी लेवल की क्लास है। मैंने बताया मेरा जो कंसेप्ट है नीचे से लेके ऊपर तक आपको जो भी एग्जाम देना है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आप सिर्फ इस मटेरियल को पढ़िए, याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखिए। आपके जो क्वेश्चंस है वो इसी मटेरियल में मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। तो उससे आपको किसी भी टीचर को परख करनी है तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो नयनार की बात करेंगे कि नयनार कौन थे? प्रमुख नयनार संत। अब हम बात करते हैं प्रमुख नयनार संतों के। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है अप्पर, ये थे जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को दीक्षित किया था। एक्चुअली ये जो राजा महेंद्र वर्मन है ये पहले जैन समर्थक थे, लेकिन ये इनकी इन्फ्लुएंस में आए, 10वीं सदी में इनकी इन्फ्लुएंस में आए और इन्होंने शैव धर्म को अपनाया। तो इन्होंने छठी शताब्दी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को दीक्षित शैव धर्म, महेंद्र वर्मन इन्होंने को शैव धर्म में दीक्षित करवाया, में दीक्षा दिलवाई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, दूसरे जो संत आते हैं वो है नाभि अंडार नाभि। ये नाम्बी अंडार नाम्बी की क्या क्वालिटी है? इन्होंने चोल राजा जो कि 10वीं सदी में थे, 10वीं सदी में इन्हें चोल राजा को 10वीं सदी में, जिनका नाम था राजा राज प्रथम, को दीक्षा दिलवाई थी, शैव धर्म की दीक्षा दिलवाई। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, त्रिमुंजय का संकलन किया, त्रिमुंजय का संकलन किया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा तीसरे जो संत हैं वो है मनिक्का वाचकर। इन्होंने श्रीलंका में बौद्धों को वाद विवाद में हराया था, तो ये अपर नाभि अंडार नाभि मणि वाचकर श्रीलंका में बौद्धों को वाद विवाद में हराया। एक चीज। दूसरी चीज, श्रीलंका को बौद्धों को वाद विवाद में हराया, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा इन्होंने एक रचना की थी तिरुवाचकम।
लिखी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है तिरुवाचकम। इसको तमिल साहित्य में वैसा ही तमिल साहित्य में उपनिषदों जैसा सम्मान प्राप्त है, साहित्य में उपनिषद जैसा सम्मान प्राप्त है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा सम्मान। तो तिरुवाचकम मणिक्का वाचक किसकी रचना है? मणिक्का वाचगर की तिरुवाचकम, और इन्हें तमिल साहित्य में उपनिषदों जैसा सम्मान प्राप्त है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट संत हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तिरुज्ञान समंदर। तिरुज्ञान समंदर, तिरुज्ञान समंदर की क्या क्वालिटी है? तिरुज्ञान समंदर की ये क्वालिटी है कि इन्होंने जैनियों को सबसे महान संत कहे जाते हैं, महान संत माने जाते हैं। तो महान कौन? तिरुज्ञान समंदर। दूसरी चीज, जैनियों को वाद विवाद में हराया था। जैनियों को वाद विवाद में हराया, एक चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि तिरुज्ञान समंदर, जैनियों को इन्होंने वाद विवाद में हराया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, हजारों जैनियों को, कट्टर जैन ये शैव भक्त थे, कट्टर शैव संप्रदाय को मानने वाले थे या शैव धर्म के तगड़े समर्थक थे, तो इन्होंने हजारों जैनियों को इलाज करवाया था, यानी सूली पर चढ़वाया। एक चीज। उसके अलावा एक और है सुंदर मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक प्रमुख महिला शैव संत, ये ध्यान रखना आपको, ये आजकल एसएससी में भी पूछे जाते हैं, आडनूर। और वैष्णव संत थी, वो मैंने बताई थी आपको कौन से, आपको ध्यान रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मतलब बताना। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, मुझे पता है कमेंट आप करेंगे नहीं। आंडाल, ठीक है। तो ताना है, ताना अपनों को ही दिया जाता है, और ताना थोड़ा सा जायज़ है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर ये बढ़ाओ, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मुकाबला करना है जो अपने सिर्फ ऐड के दम पे बैठे हैं, और जबकि हमारे पास कोई वो साधन नहीं है। सिर्फ साधन क्या है मेरे पास? एक मोबाइल है, आप हो, और कुछ साधन नहीं है, जो है वो ज्ञान है। तो लेकिन मैं इस चीज़ को अश्योर करता हूँ यूट्यूब पे भी कि अगर मैंने जीके यहाँ पे आया हूँ ऑनलाइन तो सारी करवाऊँगा, एसएससी की, यूपीएससी की, और एक एक सब्जेक्ट को करवाऊँगा, और इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो आप अश्योर रहना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता, ये 20-20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट में क्या समझ आया? 10 मिनट तो लाइक कमेंट शेयर में ही मैसेज में चले जाते हैं। तो आप इसको ज़रा सीरियसली भी करो, और अपने लाइक कमेंट शेयर जो नारा दिया है, और वो एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए कि हर 5 आदमियों को बताना है, वो 5 और आगे 5 को बताएं, वे और करें, बताएं नहीं, कमेंट भी करवाना है, सब्सक्राइब भी करवाना है। उसके बाद प्रमुख महिला संत है आडनूर, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो प्रमुख संप्रदायों की बात, तो ये थे। उसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है, मैंने बताया था कि एक तो होते संत, एक होते हैं आचार्य। संतों की मैंने बता दिया, आचार्य वो होते हैं जो मैंने अभी बताया कि दर्शन एवं तर्क का सहारा लेकर धर्म की व्याख्या करते हैं। ये इनका भक्ति वो होता है प्रधान, धर्म में भक्ति की महत्ता होती है। और इनके बीच में एक और होते हैं संतनाचार्य। ये संतनाचार्य कौन होते हैं? जो पहले संत थे बाद में आचार्य बन गए, यानी कि पहले संत और बाद में आचार्य। इनमें 2 नाम सबसे प्रमुख है, मराई ज्ञान, एक उमापति शिवाचार्य। उमापति शिवाचार्य, तो मराई ज्ञान, उमापति शिवाचार्य, संतनाचार्य, संत जो थे भक्ति, और ये सारी चीजें हैं। अब जो हम बात करते हैं, अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रमुख संप्रदाय व शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है, एक प्रमुख संप्रदाय और एक अन्य संप्रदाय। पहले प्रमुख संप्रदायों की बात करते हैं। शैव संप्रदाय, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रमुख
शैव संप्रदाय, और एक अन्य। पहले हम बात करते हैं प्रमुख शैव संप्रदायों की। प्रमुख शैव संप्रदायों में क्या कौन कौन से हैं? पाशुपति, दूसरे हैं कापालिक, तीसरे हैं कालामुख, चौथे हैं वीरशैव या लिंगायत। उसके अलावा कश्मीरी शैव संप्रदाय, नाथ शैव संप्रदाय, ये हैं। तो कापालिक, पाशुपति, कापालिक, वीरशैव, लिंगायत, कश्मीरी या ये। अब इनके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। अब ये जो पाशुपति है ये 2री सदी ईसा पूर्व के हैं, ईसा पूर्व के हैं। दूसरी चीज मैंने बताया था शिव का एक अवतार माना जाता है, जिसका कहा था कि मैंने कि आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है लकुलिश, ये इसके संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, ये लकुलिश शिव के अवतार माने जाते हैं। हालांकि आगे कापालिक में भी ये जो भैरव हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मात्र एक माने जाते हैं। लकुलिश को ध्यान रखना है। भैरव को भी कहा जाता है, लेकिन भैरव को कंसिडरेबल नहीं है फिलहाल, मतलब कंसिडरेबल इन द सेंस सिर्फ एक ही दिया हुआ है, और आपको यही ध्यान रखना है। संस्थापक लकुलिश, जन्म स्थान इनका कहाँ है? कायावरोहन, गुजरात में इनका जन्म स्थान है। उसके अलावा विशेषता क्या है? इनकी 2 विशेषताएं हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे ये। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता इनकी ये है कि ये शिव के अवतार माने जाते हैं। शिव के अवतार माने जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। उल्लेख कहां पर है इनका? उल्लेख इनका चंद्रगुप्त के मथुरा अभिलेख में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त का जो मथुरा अभिलेख है, यहां पर पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख है, दूसरा, इनके बारे में क्या क्वालिटी है कि चंद्रगुप्त का मथुरा अभिलेख। दूसरा, इससे रिलेटिवली इनका जो प्रसिद्ध पाशुपत मंदिर है, प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है, वो कहाँ पे? उज्जैन में है। उज्जैन में इनका मंदिर है, उज्जैन MP। इस संप्रदाय का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कापालिक की, फिर कालामुख की। कापालिक की अगर इनके इष्ट देव बताऊं तो इनके इष्ट देव हैं कौन से भला? इनके इष्ट देव हैं भैरव, ये इनके इष्ट देव हैं। विशेषता क्या है? सारी उल्टी विशेषताएं, और ये इसके भी एक्सटेंडेड उल्टे। ठीक है, भोले बाबा हैं, भोले का बहुत भोलापन का फायदा उठाया और बहुत सारे संप्रदाय बन गए। ठीक है, लोगों ने शिव को तो माना, लेकिन शुक्र संप्रदायों से ये बाहर निकल गए। तो अब इनकी रिलेवेंस कम होती जा रही है इन संप्रदायों की। तो कापालिक इष्ट देव भैरव, ये है। दूसरा, विशेषता इनकी क्या है? नरमास खाएंगे, मुंडी धारण, नरमास, और उसके अलावा
जैसे मांस, मदिरा, सुंदरी, सब शौक पाल रखे हैं इनने। तो ये है। उसके अलावा प्रमुख केंद्र कहाँ है इसका? प्रमुख केंद्र है श्रीशैल। श्रीशैल ये है। और दूसरी जो चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रमुख केंद्र श्रीशैल ये अच्छा, उसके अलावा इनकी चर्चा कहाँ है? भवभूति के मालती माधव में इनकी चर्चा है। भवभूति के मालती माधव में। चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ। भवभूति के मालती माधव में उल्लेख किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो तीसरा है वो इसका भी उस्ताद है, कालामुख। जब ये जो विशेषताएं मैंने बताई थी, नर मांस खाना, मुंडी धारण करना, मांस, मदिरा, सुंदरी, सब ये जब बहुत ज़्यादा हो गए तो ये कालामुख एक इनका अलग से संप्रदाय बन गया। मतलब उल्टे उल्टे काम कि शमशान घाट में सोना, राख अपने शरीर पे लपेटना, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी कालामुख में। तो ये कालामुख कोई अलग से नहीं, ये कापालिकों की एक शाखा थी। कि एक शाखा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शिव पुराण में इन्हें महावर्तधर कहा गया है। शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। किनको? कालामुखों को। तो पाशुपत हमने कर लिया, कापालिक कर लिया, कालामुख इनके प्रमुख आचार्य। अब मुंह काला है तो ये क्या आचार्य होंगे इनके? एकांताचार्य, 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 चार्य, एकांत में रहने वाले, एकांताचार्य। तो ये इनके आचार्य है क्योंकि काला मुख है। तो ये चीज़ें याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो भवभूति के मालती माधव में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चौथा संप्रदाय, वीरशैव या लिंगायत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका प्रवर्तक कौन थे? इनके प्रवर्तक दो थे, एक तो वासव और एक चिन्नावासा। वासव, चिन्नावासा। ये वासव कौन थे? ये कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक होते थे। एक शासक, कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक होते थे। विजन आईएएस नहीं, विजन के प्रधानमंत्री होते थे ये, पीएम, प्रधानमंत्री ये। और ये इनके भतीजे थे, भतीजे थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। लिंगायत का जो प्रभाव है काफी चर्चा में रहता है, कर्नाटक में है। कर्नाटका में इनका प्रभाव रहता है। लिंगायत अभी फिलहाल पिछले 2-3 साल पहले इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था, तो काफ़ी इशू रहा था क्योंकि कर्नाटक में उस टाइम पे इलेक्शंस थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें थी। उसके अलावा कर्नाटका में इनका ये, इनके जो भक्ति गीत था वो कौन सा था? विचार शास्त्र। भक्ति गीत इनका था विचार शास्त्र। तो ये बात ध्यान रखनी है। वीरशैव या लिंगायत ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कश्मीरी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने वीरशैव या लिंगायत कर लिया। अब बात करते हैं कश्मीरी या
कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी शैव संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करूं तो मैं कश्मीरी शैव संप्रदाय के बारे में, इनके जो मतलब फॉलोअर थे या प्रमुख जो इस धर्म को मानने वाले थे वो थे सोमानंद। सोमानंद इनके प्रमुख संप्रदायों में एक हैं, मतलब इसको मानने वाले, फॉलो करने वाले प्रमुख संत कह सकते हो आप कि प्रमुख संत इसके कश्मीरी शैव संप्रदाय के सोमानंद हैं। दूसरी चीज, कश्मीरी जो संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय की ज्ञान धारा से संबंधित है। जैसे कि वो जो आपकी कालामुख थे वो सारे फ्रॉड थे, ये एक नॉलेजेबल बंदे हैं, ज्ञान विचारधारा से संबंध रखते हैं। शैव संप्रदाय की ज्ञान विचारधारा से संबंध है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसके दो प्रमुख हैं, कई बार पूछा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ, महेंद्र नाथ, ये दो प्रमुख इसके संत थे, इनको बात ध्यान रखना है। और नाथ संप्रदाय जैसे भोलेनाथ, ये नाथ संप्रदाय वाले लगाते हैं, मतलब भगवान को भोलेनाथ। तो ये जो चीज है, इन्होंने शिव को आदि पुरुष कहा, आदि पुरुष कहा, और 9 देवताओं को दिव्य पुरुष। तो अपने से भी बड़े, मतलब शिव को तो बेचारे को आदि बता रहे हैं, बोले शुरुआती पुरुष है, और देवताओं को दिव्य पुरुष, महान पुरुष बता रहे हैं, महान है ये। 9 देवताओं को दिव्य पुरुष, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मतलब ये हैं। तो 9 देवताओं को दिव्य पुरुष बताया और शिव को आदि पुरुष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खासकर यूजीसी में इससे बाहर इस टॉपिक में तो कम से कम जाएगा नहीं, इस चीज़ की मैं एश्योरिटी देता हूँ। अब बात करते हैं अन्य संप्रदायों की। अन्य संप्रदाय, अन्य शैव संप्रदाय। शाकत संप्रदाय। अब ये शाकत संप्रदाय कौन है? यानी जो इष्ट देवी, इनकी इष्ट देवी कौन होती? शक्ति, माँ शक्ति दे। तो वो सनी देओल ने उसको, सुनील शेट्टी ने इसी को याद किया था, इष्ट देवी शक्ति। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है आपको पता होगा, हड़प्पा से एक मात्र देवी की मूर्ति मिली थी, वो भी शक्ति का प्रतीक है। हड़प्पा से शक्ति की मात्र देवी की मूर्ति, ये 1 2। तीसरा जो है, तीसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 64 योगिनी मंदिर है इस संप्रदाय का, जबलपुर एमपी में। जबलपुर एमपी, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा और लास्ट, एक राजा होते थे राष्ट्रकूट वंशी राजा, वंशी राजा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। इन्होंने बाएं हाथ की उंगली की उंगली पूजा के दौरान भेंट चढ़ा दी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने शक्ति की पूजा, यानी शाकत संप्रदाय के थे, वहां पे ये मतलब उंगली चढ़ा दी थी। उसके अलावा ये हो गया शाकत। एक है पंचमार्गी, यानी कि 5 मार्गों को अपनाते हैं जो उपासक, वो पंचमार्गी होते हैं। तो जैसे कि मांस, ये जो 5 मैं, जैसे लाइक 5 मैं, लाइक मांस, मदिरा, और ये इनके उपासक जो होते हैं वो पंचमार्गी कहलाते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लास्ट है पंचमार्गी, या इसको ठीक है, यही ठीक है, पंचमार्गी उपासक, सॉरी, कोल, इसको कहा जाता है कोल संप्रदाय।
कोल संप्रदाय, पंचमार्गी उपासक जो होते हैं, और ये पंचमार्गी मांस वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद जो लास्ट है शाकत हो गया, पंच संप्रदाय, पंचायतन संप्रदाय। इसका उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख किया है प्रमुख आचार्य शंकराचार्य ने, शंकराचार्य द्वारा उल्लेख है, शंकराचार्य द्वारा उल्लेख, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें क्या है कि 5 प्रमुख देवताओं की पूजा का भी उल्लेख है, जैसे कि 5 प्रमुख देवताओं के उल्लेख की पूजा का उल्लेख, पूजा का उल्लेख, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य एंड गणेश, इनका उल्लेख किया गया, ये चीज है। तो ये था। उसके अलावा एक और टर्म भी आती है, अघोरी। ये अघोरी कौन होते हैं? कई बार पूछा जाता है, ये भी शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अघोरी पश्चिमी बंगाल में जो गोरखनाथ के समर्थक हैं, बंगाल में, मतलब ये जो बंगाल के पूर्वी बंगाल में गोरखनाथ के समर्थकों को, बंगाल के पूर्वी भाग में जो गोरखनाथ के समर्थक हैं, में गोरखनाथ के समर्थक इनको अघोरी कहा जाता है। तो ये था आज का पूरा शैव संप्रदाय। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। लंबा टॉपिक था, लंबी क्लास चली है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक टॉपिक एक बार में वीडियो में निपटाया जाए तो बेहतर है। पार्ट 2 का मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जो फ्लो आज बनता है वो आगे नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ मैंने बहुत विस्तृत रूप से बताई है, और कहीं कोई इसके अलावा किताब देखने की जरूरत नहीं है। सारी किताबों का क्रक्स मैंने आपको दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और फिर मेरा कहना फ़र्ज़ है, मानना आपका फ़र्ज़ है नैतिकता के तौर पे, कि लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और 5 आदमियों से कम सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।